हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्लास कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 परसेंटेज की ये सीरीज़ चल रही है। टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और जितने हो सकते हैं एक दिन में 20-25 मिनट में जितने भी हो सकते हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपका परसेंटेज जो है वो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स, जैसे आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनाता है। तो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो प्री हो या मेंस, उन दोनों में आते हैं और अच्छे लेवल पर आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना इनके क्वेश्चनों को देखा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 शुरू करते हैं कि किसी आयत की लंबाई को आधा कर दिया जाए। लंबाई को क्या कर दें, हम आधा कर दें। पहले मान लो लंबाई 100 थी, अब लंबाई को कितना कर दें, आधा कर दें, यानी 50 कर दें। कह रहा है कि इस आयत की चौड़ाई हमने मान लिया 100 है, उसकी चौड़ाई को कितना कर दे, 3 गुना। बी को कितना कर दे, 3 गुना, यानी कि ये 300 हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले क्षेत्रफल कितना होगा, 10,000 होगा, हाँ या ना, ठीक है। 5 3 15 और 3 0 15,000। परिवर्तन कितने का पड़ा, 5,000 का परिवर्तन पड़ा, पड़ा कि नहीं। ओवरऑल 10,000 इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 50% क्या हो जाएगा। प्लस का आया है तो बढ़ेगा, माइनस का आता तो घटता, तो घटता नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। एक छात्र मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक चाहता है। 10% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, 10% पर उसको कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी बचे हुए 10% पर उसने 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए, अरे 20 का दुगना 40, ऐसे देख सकते हो। कह रहा है कि 20, देखो 20% चाहिए और 10% उसने पा लिए, तो कितना परसेंट नहीं पाया, 10% नहीं पाया। वो कह रहा है ये कितने नंबर में है, ये नंबर के हिसाब से 20 में है, ठीक। तो अगर 20% चाहिए तो 40 का ये 20 का ये दुगना कर दो, तो ये 40 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। मान लो पेपर x नंबर का था, 20% पास होने के लिए चाहिए थे ना, ये पास हो जाता। बट उस x पेपर में उसके कितने परसेंट आए, सिर्फ 10%। 10% मतलब 10/100, और वो फेल हो गया। अगर मैं इसको 20 नंबर और दे दूँ तो ये पास हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर राइट राइट बराबर है तो लेफ़्ट लेफ़्ट भी बराबर कर सकते हैं। तो 20x/100 इज इक्वल टू 10x/100 और प्लस का 20। ये इसको इस साइड बुला लो, तो 20 में से 10 जाएगा, 10x अपॉन में कितना 100 बराबर कितना 20। अब एक जीरो से एक जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 का इससे करोगे तो 200। पेपर कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। पास होने के लिए कितना चाहिए, 20%। तो 200 का 20% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 का दुगना 40, ऐसे भी कर सकते हो। तो चाहे ऐसे करो, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। तो बचे हुए 10% पर 20 अंक, तो पूरा 20% पर 40 अंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई, अच्छा एक वर्ग है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। जो 100 का था वो 130 कर दिया गया, और जो चौड़ाई 100 की थी वो 20% बढ़ा के 120 कर दिया गया। टोटल ये कितना हो जाएगा, 156,000, और ये आ जाएगा 10,000। कितना जुड़ा हुआ है, 56,000 है ओवरऑल 10,000 में। परसेंटेज करने के लिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 56%। आसान सवाल है, इस क्वेश्चन को करें, ठीक। ये कह रहा है, सोहन अपने खर्च में 25% की कमी की। सोहन ने अपने खर्च में 25% कमी की, बाद में उसने 10% और घटा दिया। पहले 25% की कमी करी, 25% की कमी करी, और फिर उसके बाद 10% और कम कर दिया। कुल खर्च में कितनी कमी आई। एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझो। मान लो वो 10,000 खर्च करता था, ठीक है। अब उस 10,000 में से पहले उसने 25% की कमी करी, तो अब खर्च कितना करता है, 75%।
बट फिर बाद में उसने 10% और खर्च कर दिया, यानी इस पूरे पैसे का भी पूरा नहीं खर्चा कर रहा है, 10% और कम खर्च कर रहा है, यानी 90% ही खर्च कर रहा है। तो ओवरऑल कितनी कमी करी उसने, 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। 75 का 9 से जीरो, 9 बना 45 के 5, हासिल लगा 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, ठीक। इतना आया कितने में, 10,000 इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो एक जीरो सॉरी 3 जीरो ये हो गए और 1 2 3 जीरो ये हो गए, यानी 67.5 इतना खर्चा हो रहा है। कमी कितनी करी, तो 100 में से 67.5 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा पॉइंट में 5, ये 2 और 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो 3, तो 32.5% की उसने टोटल कमी करी है। क्लियर। इसको इस तरीके से देखो, या फिर आपको ए बी वाला फार्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये चीज़ तो पता है ना। ये फार्मूला अगर याद है तो पहले 25% की कमी करी माइनस का 25, फिर 10% की कमी करी माइनस का 10, प्लस माइनस का 25 इंटू माइनस का 10 बटे कितना 100। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 विथ माइनस साइन, प्लस अच्छा माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 2 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। अब 35 में 2.5 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 32.5 विथ माइनस साइन, और माइनस साइन ये दिखाता है हमारा कि हमारी इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तो दोनों ही तरीके हैं, आप चाहे वैल्यू मान के करिए या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। 210 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति 21 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। मान लो x नंबर का पेपर था और 33% अंक प्राप्त करने होते हैं, आवश्यक होता है उसका, है कि नहीं। बट हुआ क्या है कि x ये पास हो जाता तब, तो x में से उसने 210 अंक प्राप्त किए। अच्छा 210 अंक प्राप्त किया और 21 अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 210 में से अगर मैं 21 अंक इसको और दे दूँ बढ़ा के तो ये पास हो जाएगा। अच्छा x इंटू 33 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा 2 3 1, 3 से काटेंगे 11 से काटें, 11 3 33, 11 से काटा 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, 3 से काट दिया 3 7 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। पेपर 700 नंबर का था। कह रहा परीक्षा में कुल अंक कितने हैं 700। एक राशि के 85% का के 50% का 30%, एक राशि x है उसके 85% के 50% का 30% किसके बराबर है 51 के बराबर है। 17 पचे 85, 17 34, 17 51, 3 से इसको काट दो तो ये 10 आ जाता है, इसको काट दो तो ये 2 आ जाता है कि नहीं। ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अच्छा 1 2 3 जीरो, और एक काम करेंगे 2 से इसको काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, ठीक, 2 दूनी 4, 400, 400 का दुगना हो जाएगा 800। अरे एक सेकंड, ये तो 3 कट चुका है ना, हाँ ये 3 कट चुका है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 400। आपको बैकग्राउंड में कई सारी आवाज़ें सुने, एक्चुअली मैं आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं रात में ही रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए यदि बी का 120% है, 120% का मतलब हो गया ये 6 और ये 5, तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ए प्लस बी यानी 6 5 11, बी मतलब 5 का कितना परसेंट होगा, बस सॉल्व कर लीजिए, बताना जरा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। 9 9 45, 45 सही करके कुछ आएगा।
एक बंदूक के प्राइस में कीमत में 25% की वृद्धि की गई, ठीक है, 25% की वृद्धि की गई तो संख्या में 15% की कमी हो गई। वृद्धि को प्लस, उसको माइनस, प्लस 25 इंटू 15 विथ माइनस साइन, ये माइनस का रहेगा ना, चलो मैं माइनस इसमें लगा देता हूँ, अपॉन में 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 25 में से 15 जाएगा, ये 10 बचेगा, 25 चौको 100 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और ये 4 3 12 4 7 28 यानी 3.75 आएगा विथ माइनस साइन। ये माइनस और सॉरी ये प्लस और ये माइनस साइन। देखो अगर 10 में से 3 जाता तो 7 आता, परंतु यहाँ से 375 आएगा तो यानी 0.25 तो आना ही आना है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6.25 की वृद्धि क्योंकि प्लस में आया हुआ है। क्लियर। अगला करते हैं, कह रहा एक चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो परिवार को चाय में कितनी की खपत करनी चाहिए। मान लो कोई सामान 100 रुपये की मिलती है और वो 100 ग्राम मिलती है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब उसकी कीमत 120 हो गई, परंतु सामान उतना ही मिल रहा है 100 ग्राम। आपसे कहा गया है पैसे बराबर देंगे, इसका मतलब है पहले अगर मैं 120 रुपये देता तो पहले सामान कितनी मिलती, 120 ग्राम मिलती, सामान में कितनी कमी आई है, 20 ग्राम की कमी आई है, तो 20 ग्राम की कमी आई है। ओवरऑल 120 ग्राम पहले प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे इंटू 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा 6, 2 से काट दे ये 50 और ये आ गया 3, 50/3 को बोलते हैं 16 सही 2/3%। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, डायरेक्टली फ्रैक्शन में आपको पढ़ाया जाता है ना, और परसेंटेज में फ्रैक्शन बनाना पढ़ाया जाता है। चलिए इसको क्या करते हैं, कह रहा आनंद और निर्मल का वेतन, आनंद और निर्मल का वेतन 9 और 4 है। आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है। आनंद का वेतन ये 9x और ये 4x मान लेते हैं, तो 9x में 15% बढ़ने का मतलब हो गया 115/100, और ये कितना हो जाता है, ये कह रहा 5175 इतना हो जाता है, ठीक है। कह रहा निर्मल का वेतन बताइए, यानी जो भी वैल्यू x की आएगी उसमें हम 4 का मल्टीपल कर देंगे, 9 से काट दें इसको, 9 पन्ना 45 होता है, यहाँ से 6 जाएगा 67, 9 सत्ते 63 होता है, 6 3 और फिर 9 पन्ना 45 होता है, और 15 से 5 से इसको काट दें, 15 5 75, 5 का नंबर 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500 आ जाएगी, ठीक है। अब 500 अगर आ गई तो निर्मल का वेतन जो है 4x के बराबर है, तो 4 इंटू 500, 5 चौको 20 यानी कि 2000। 44 कहते हैं, कह रहा कि अरुण की आय बाला की आय से, अरुण की आय बाला की आय से कि 150 है, बाला की आय का कितना है 150/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी अरुण और बाला के बीच में जो रेशियो रहेगा या हम वो बटे कर लें तो वो कितना हो जाएगा 3/2 है। अच्छा चंदू की और अरुण की, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है, 0 0, तो चंदू अपॉन अरुण बराबर हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 और ये 5। क्लियर। हमसे कह रहा है कि यदि अरुण बाला और चंदू की आय कुल कितनी है, इतनी है, तो हमसे कह रहा है चंदू की आय कितनी होगी, चंदू की आय, चलो ठीक है देखते हैं। ए और बी के बीच में ये रेशियो है, ए और सी के बीच में ये रेशियो है, तो ए बी और सी इन तीनों को देखते हैं। ए और बी के बीच में 3 और 2 का रेशियो है, ए और सी के बीच में है 5 और 6 का रेशियो। एक काम करें हम रेशियो बराबर कर लें, ठीक है। इसको अगर हमको बराबर करना है तो 5 का मल्टीपल इधर करना पड़ेगा, 3 का इधर, तो 5 3 15, 5 का इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 का इसमें करेंगे तो 3 6 18। एक चीज़ बताना ज़रा, चंदू का जो भी पैसा होगा वो 18 का मल्टीपल में होना चाहिए। क्या 18 के मल्टीपल में ये वाला है, हाँ है, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, भाई 3 का तो मल्टीपल मिल जाएगा, पर 18 क्योंकि 9 का मल्टीपल होता है तो अगला नहीं मिलेगा, ये है नहीं, तो हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है।
एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं तो आंसर आ चुका है। फिलहाल फिर भी हम इन सब को ऐड करेंगे तो 15 18 कितना होता है 23 33 और 10 43। तो 43x की वैल्यू किसके बराबर है 43x वो 86,000 के बराबर है। तो ये दुगना होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। x की वैल्यू आ गई 2000। हमसे चंदू का पूछा गया तो चंदू का 6 नहीं सॉरी ये कितना है 18। तो 18 इंटू 2000 तो 18 दूनी 36। निकालना चाहो निकाल सकते हो परंतु एक बार जरा जब भी आप निकालो ना तो एक बार ऑप्शन को ज़रूर देख लो कि हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं। शायद एक आपको ऐसा क्लू मिल जाए कि आपको वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सॉरी फॉर दिस, बहुत सारा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही ना। यदि किसी संख्या के 60% को, अच्छा ये सवाल ख़राब है ठीक है, इस संख्या को आप हटा दीजिए, इस सवाल को हटा दीजिए। कह रहा है ए माइनस बी का 60%, ए माइनस बी का 60%, ए प्लस बी के 40% के बराबर है। ए का कितना परसेंट बी है तो इसको ऐसे काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, दो से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 2, मल्टीपल कर डालो तो 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b। ये इस साइड जाएगा तो a और ये उस साइड जाएगा तो 5b। तो a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 5 और 1। तो हमसे कह रहा है a जो है 5 वो b यानी कि b यानी 1, ये इसका कितना परसेंट है तो कितना परसेंट है भाई 20% दिख रहा है मुझे तो। चलिए अगला करते हैं। ए का 15%, बी के 12, सेम सवाल है। ए का 15% बी के 18% के बराबर है, बटे 100 कर लीजिए। तो ये से ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 3 छंग 18। तो ए अपॉन बी के बीच में आ जाएगा 6/5। फिर अगला तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर हो जाएगा। कितना परसेंट का मतलब है बटे 100, 100 से 100 काट लो ठीक। तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी बराबर x अपॉन 20 और ए अपॉन बी की वैल्यू देख चुके हैं हम लोग 6/5। तो 6/5 कर लीजिए, ये x/20 कर लेते हैं। 5 चौको 20, 6 चौको 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24%। वेयर इज दिस 24। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का, अच्छा अगर मैं मान लूँ x और y दो संख्या है, उसमें x बड़ा है y छोटा है, तो x माइनस वाई तो लिखेंगे। कह रहा है ये जो अंतर है ना वो बड़ी संख्या यानी x, इसका कितना परसेंट के बराबर है 35% के बराबर है। 35/100, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 20। अच्छा और छोटी संख्या 195, तो x माइनस 195 क्योंकि छोटी संख्या हमने y मानी है, बराबर ये आ जाएगा 7x अपॉन 20। ये उस साइड जाएगा या इसको उधर भेज दो, इसको इस साइड लिया हो तो x माइनस 7x अपॉन 20 बराबर 195 ठीक। तो 20 में से 7 जाएगा तो 13x/20 और ये वैल्यू आ जाएगी 195 से। 13 का नाम 13, 13 पचे 65, 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे एक संख्या के 48 और 38% के बीच का अंतर, एक संख्या है उसके 48 और उसी संख्या के 38 का अंतर 354 है। क्या उस संख्या का 58% कितना होगा। ठीक है देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/100
बराबर 354। ये 10 बार में चला जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 354 और 0, उस संख्या का 58%। तो 3540 इंटू 58% कितना होगा भाई, एक जीरो से एक जीरो, 8 चौक 32 यानी 2 तो आएगा। क्या यहाँ पॉइंट में 2 है, नहीं है, यहाँ पॉइंट में 2 है, नहीं है, यहाँ पॉइंट में 2 है, नहीं है, यहाँ पॉइंट में 2 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, मल्टीपल करना नहीं पड़ा। हाँ, अगर कहीं भी पॉइंट में 2 आ जाता, कहीं पर भी, या बी ऐसे किसी में भी आ जाता, तो फिर हमें 2 ऑप्शन फंस जाते, फिर हमें मल्टीपल करके देखना पड़ता। यह हम एक अनुमान लगा सकते थे कि ये भाई ये 58 है, या 50, देखो हमें 35 4 इंटू 58 है, तो इसको 60 के आसपास मान लो, तो देखते हैं अनुमानित कहाँ जा रहा है। और फिर आंसर अगर बहुत क्लोजली होते ना, तो भी हमें एक बार मल्टीपल करना पड़ जाता। तो जरा जब भी आप सवाल लगाएं, एग्ज़ाम में लगाएं या प्रैक्टिस में लगाएं, इसको प्रैक्टिस ही में बना लें, तो आप ऑप्शन को भी थोड़ा सा देखते चलिए कि हाँ हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है। क्या पता आपके पास ऐसा एक ऑप्शन मिल जाए एग्ज़ाम में जो आपका मल्टीपल करने से रोक दे। अब जैसे यही सवाल है, मल्टीपल करने से रोका, ऑप्शन नंबर डी टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आज के लिए लिखते हैं यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।